देखो, ये कोई सीक्रेट बात नहीं है कि हम ह्यूमंस बहुत ज्यादा गार्बेज पैदा करते हैं। इतना कि पूरी धरती को केले के छिलकों और टूटे सपनों से सजा सकते हैं। पर यह फेस्टिव गार्लैंड जैसा बिल्कुल नहीं, बल्कि डरावना है। वर्ल्ड बैंक ने 2016 में अनुमान लगाया था कि हम हर साल 2.01 बिलियन टन्स म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट निकाल रहे थे। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, 2.01 बिलियन टन्स, ये बहुत सारा टोनेस है। और आप सही होंगे मेरे दोस्त, आप सही होंगे। सबसे दुखद बात यह है कि ये नंबर 2050 तक 3.40 बिलियन टन्स तक बढ़ जाएगा। इतना गार्बेज कि एक नया माउंट एवरेस्ट बन जाएगा, अगर माउंट एवरेस्ट खराब दही के डिब्बों और पछतावे से बना हो। मुद्दा यह है कि ये पोल्यूशन कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे हम इग्नोर कर सकें। ये हमारे प्लैनेट और हेल्थ को बहुत बैडली अफेक्ट कर रहा है। ये एस्थेटिक्स की बात नहीं है दोस्तों, ये क्लीन हवा लेने, क्लीन पानी पीने और हमारे इकोसिस्टम्स को जेंगा टावर की तरह गिरने से बचाने की बात है। तो आज हम ग्लोबल पोल्यूशन की गहराई में जा रहे हैं और उन 5 कंट्रीज पर लाइट डाल रहे हैं जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। बकल अप बच्चों, ये ट्रैशी होने वाला है। चलिए इंडिया से शुरू करते हैं, एक ऐसा देश जिसका वाइब्रेंट कल्चर, रिच हिस्ट्री है और दुर्भाग्य से बहुत ही अलार्मिंग पोल्यूशन लेवल्स भी हैं। यहाँ एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि डेली में सांस लेना किसी ऑटो रिक्शा के एग्जॉस्ट पाइप से सांस लेने जैसा लगता है। और गंगा की बात ही मत करो, वो पवित्र नदी जो सदियों से पूजनीय है, अब इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज और कभी कभी डेड बॉडी के टॉक्सिक कॉकटेल से जूझ रही है। ये इतना ज़्यादा है कि कोई भी एनवायरमेंटलिस्ट हैजमैट सूट पहन ले। अब इंडिया को विलेन कहना आसान है, लेकिन सच्चाई और भी न्यूआंस्ड है। इंडिया की पॉपुलेशन और इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, जो इसके वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। देश जितना गार्बेज हैंडल कर सकता है, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब है। सांस की बीमारियों से लेकर कंटेमिनेटेड पानी तक, इंडिया के पोल्यूशन क्राइसिस का हेल्थ पर असर इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इंडिया की एक अच्छी बात यह है, वो सच में क्लीन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया मिशन जैसे एम्बिशियस इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, जिसका एम सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट इम्प्रूव करना है। वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसाइकलिंग को प्रमोट कर रहे हैं और पोल्यूटर्स पर एक्शन ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन कम से कम वो इसे सीरियसली ले रहे हैं, जो कुछ कंट्रीज के बारे में नहीं कहा जा सकता। यूनाइटेड स्टेट्स। अगला हमारे पास चाइना है, इकोनॉमिक पावर हाउस जो ब्रेकनेक डेवलपमेंट और दुर्भाग्य से एपिक पोल्यूशन के लिए जाना जाता है। यहाँ नदियाँ इतनी पोल्यूटेड है कि लगता है रबर डक को भी डिसॉल्व कर देंगी। और स्मॉग, ओह स्मॉग, कुछ सिटीज में इतना थिक है कि आप इसे च्यू कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे बीजिंग ने कोल माइन का एटमॉस्फेयर बॉटल में भरकर लोगों पर छोड़ दिया हो। अब चाइना का पोल्यूशन प्रॉब्लम इसके रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ा है। उन्होंने मेड इन चाइना कहने से भी तेजी से फैक्ट्रीज बनाई हैं और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है, चाइना अपने पोल्यूशन प्रॉब्लम के बारे में जानता है। उन्होंने हेडलाइंस देखी हैं, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म महसूस की है और फ्रैंकली वो इससे खुश नहीं है। हाल के ईयर्स में चाइना ने एनवायरमेंटल क्लीन अप कैंपेन शुरू किया है। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट किया है, पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज बंद की है और मेजर सिटीज़ में कार रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। क्या वो इनफ कर रहे हैं? ये डिबेटेबल है, लेकिन वो कम से कम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एड्रेस करने के स्टेप्स ले रहे हैं, जो ऑनेस्टली कुछ वर्ल्ड लीडर्स से ज़्यादा है। चैप्टर 3। अब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, एक ऐसा देश जो अपने यूनिक एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना कर रहा है। ओवरफ्लोइंग लैंडफिल्स से लेकर अनट्रीटेड सीवेज के नदियों में बहने तक, पाकिस्तान का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम डेलिकेटली कहें तो स्ट्रगलिंग है। देश तेजी से अर्बनाइज हो रहा है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोइंग सिटीज के गार्बेज को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के पोल्यूशन क्राइसिस का एक सबसे विजिबल कॉन्सिक्वेंस प्लास्टिक वेस्ट है, जो स्ट्रीट्स को चोक कर रहा है, ड्रेन्स को ब्लॉक कर रहा है और सबके लिए लाइफ अनप्लेजेंट बना रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने प्लास्टिक बैग्स से भरी कन्फेटी कैनन पूरे देश पर फायर कर दी हो। और एयर पोल्यूशन के बारे में मत भूलिए, जो कुछ सिटीज में इतना ज्यादा है कि डीजल फ्यूम्स और डिस्पेयर का कॉकटेल सांस लेने जैसा है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर रहा।
उन्होंने क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स जैसे इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, जो सिटीज को उनके एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक करता है, और वो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन प्रोग्रेस स्लो रहा है और देश को अभी भी अपने पोल्यूशन क्राइसिस से निपटने में सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। ये एक लंबा और मुश्किल सफ़र है, लेकिन हर सफ़र एक कदम से शुरू होता है, भले ही वो कदम प्लास्टिक बैग्स के पहाड़ से होकर गुजरता हो। चैप्टर 4। अब हम बांग्लादेश पहुंचते हैं, एक ऐसा देश जो एनवायरमेंटल थ्रेट्स के चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन का सामना कर रहा है। राइजिंग सी लेवल से लेकर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स तक बांग्लादेश क्लाइमेट चेंज की फ्रंट लाइन पर है। और अगर ये काफ़ी नहीं था, तो वो दुनिया के वर्स्ट पोल्यूशन में से एक से भी जूझ रहे हैं। चोट पर नमक छिड़कने जैसा बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ा इशू वाटर पोल्यूशन है। देश की नदियाँ, जो कभी लाइफ से भरी थीं, अब अक्सर इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज और एग्रीकल्चरल रन ऑफ से भरी है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने देश के वाटरवेज को एक जायंट टॉक्सिक सूप में बदल दिया हो। और एयर क्वालिटी, बात ही मत करो। ढाका कैपिटल में सांस लेना एग्जॉस्ट फ्यूम्स और ब्रोकन ड्रीम्स का लंग फुल लेने जैसा है। अब बांग्लादेश पोल्यूशन के खिलाफ एक अपहिल बैटल लड़ रहा है। देश डेंसली पॉपुलेटेड है और इसके रिसोर्सेज पहले से ही कम हैं, लेकिन चैलेंजेस के बावजूद कुछ उम्मीदें हैं। बांग्लादेश प्लास्टिक बैग्स बैन करने वाले पहले कंट्रीज में से एक था, और उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। आगे एक लंबी और मुश्किल रोड है, लेकिन बांग्लादेश अपने एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना करने का डिटर्मिनेशन दिखा रहा है। चैप्टर 5। आखिरकार हम नाइजीरिया पहुंचते हैं, एक ऐसा देश जो ऑयल जैसे अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज से ब्लेसड है, लेकिन अफ्रीका के वर्स्ट पोल्यूशन में से एक से कर्सड है। यहाँ ऑयल स्पिल्स इतने मैसिव हैं कि स्पेस से दिखाई देते हैं, और कुछ सिटीज में एयर क्वालिटी, मान लीजिए, ये आपको फ्रेशली पेव्ड पार्किंग लॉट की स्वीट स्मेल के लिए तरसा देगा। नाइजीरिया का ज्यादातर पोल्यूशन इसके ऑयल इंडस्ट्री की वजह से है। डिकेड्स से ऑयल एक्सट्रैक्शन ने एनवायरमेंटल डेवस्टेशन का लेगेसी छोड़ा है, पोल्यूटेड वाटरवेज से लेकर टॉक्सिक एयर पोल्यूशन तक। ऐसा लगता है जैसे किसी ने नाइजीरिया के इकोसिस्टम के साथ एनवायरमेंटल जंगा खेलने का फैसला किया हो, और सरप्राइज टावर गिर रहा है। अच्छी बात यह है कि नाइजीरिया अपने पोल्यूशन क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए स्टेप्स लेना शुरू कर रहा है। उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री के लिए स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस लागू किए हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस स्लो रहा है, और करप्शन एनवायरमेंटल रिफॉर्म के लिए एक मेजर ऑब्स्टिकल है। ये एक ऐसे देश की कहानी है जो अपनी इकोनॉमिक सक्सेस के कॉन्सिक्वेंसेस से जूझ रहा है, लेकिन कम से कम वो सही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर रहे हैं, भले ही वो डायरेक्शन स्मॉग के थिक क्लाउड से ढका हो। आउटरो तो ये रहा ग्लोबल पोल्यूशन की ग्रिम रियलिटीज की एक ग्लिम्स। हमने देखा कि कैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नाइजीरिया गार्बेज के पहाड़ों, टॉक्सिक एयर और पोल्यूटेड वाटर से जूझ रहे हैं। ये आपको बायोहैजर्ड सूट में घुसकर कभी बाहर न आने का मन कर देगा, लेकिन बात ये है, ये सिर्फ उनका प्रॉब्लम नहीं है। पोल्यूशन एक ग्लोबल क्राइसिस है जिसके लिए ग्लोबल सोल्यूशन चाहिए। हम सब इंटरकनेक्टेड हैं दोस्तों। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जिस प्लेनेट को हम घर कहते हैं, ये नेशनल बॉर्डर्स नहीं पहचानता। दुनिया के एक कोने में जो होता है वो हम सबको अफेक्ट करता है। तो हम क्या कर सकते हैं? शुरुआत के लिए हम पोल्यूशन से लड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं, लोकली और ग्लोबली। हम कम कंज्यूम करके, ज़्यादा रिसाइकल करके और सस्टेनेबल चॉइसेस बनाकर अपने एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, हम अपने लीडर्स से एक्शन डिमांड करने के लिए अपनी वॉइस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे सीरियसली नहीं लेते तो हमारा फ्यूचर डिस्टोपियन वेस्टलैंड जैसा दिखेगा, यूटोपिया जैसा नहीं। और कोई भी ऐसा नहीं चाहता सिवाय कॉकरोचेस के, और वो रेंट भी नहीं देते। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी कंटेंट मिल सके।